जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात अब कराने वाली हूँ, मैं काफ़ी देर से सोच रही हूँ कि इनको इंट्रोड्यूस कैसे किया जाए। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आपके पास इंट्रोडक्शन के लिए कुछ रहता ही नहीं है, क्योंकि जिनसे मिलवाने वाले होते हैं ना, वो इंट्रोडक्शंस की मिसालें होती हैं। पहाड़ की बेटी, पहाड़ को जीतने वाली बछेंद्री पाल की इस वक्त मैं बात कर रही हूँ, जो कि है अमृत रत्न, जिनको सम्मानित करना हमारे लिए बड़े सम्मान से कम नहीं है। बछेंद्री जी, आपने शायद खुद 5वीं में पहली बार एवरेस्ट के बारे में पढ़ा, हमने 5वीं में बछेंद्री पाल के बारे में पढ़ा। क्या सोचा आपने, क्यों माउंटेनियरिंग? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच न्यूज़ 18। ये सम्मान मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है। खासकर अभी करीब 4,500 किलोमीटर हमने पंगसाऊ पास यानी कि म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर से मेरी सारी महिलाएं जो 50+ वीमेंस ट्रांस हिमालय एक्सपीडिशन, वो हमने कारगिल वॉर मेमोरियल में हमने कंप्लीट किया। तो इससे बढ़िया तोहफा मेरे लिए और मेरे टीम के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तहे दिल से आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपका सवाल ये था कि माउंटेनियरिंग कैसे आई दिमाग में? हाँ, क्योंकि मैं माउंटेन से हूँ तो इसमें बहुत मुश्किल था कि फॉर्मल माउंटेनियरिंग कर रही हूँ, क्योंकि गांव में रहना, पहाड़ में रहना तो रोज़ ही एक माउंटेनियरिंग होता है। स्कूल जाना है, 5 किलोमीटर दूर जाना है बैग लेकर के, पानी के लिए भी नीचे उतर के पानी लेके आना है, जंगल में घास लकड़ी काटने हैं। तो ये तो सोचने वाली बात थी। लेकिन जब मेरा पहला लक्ष्य था कि मैं हायर एजुकेशन में जो महिलाओं की स्थिति देखती थी, तो उनको हर जगह अपॉर्चुनिटी नहीं, पढ़ाई के लिखाई, तो वो मेरा पहला एवरेस्ट था। और आपने जो फील्ड चूज़ किया जिसमें महिलाएं होती ही नहीं थी, और आप जब पहली माउंटेनियरिंग कर रही थी, जब आप पहली बार कर रही थी, आपने क्या डिफ़िकल्टीज फेस की जो आपको लगता है कि आपके एवरेस्ट क्लाइंब करने के बाद शायद दूसरों को ना करनी पड़े? हाँ, तो किसी को तो एक लीडर का जरूरत, उसकी जिम्मेदारी है टू मेक मेनी लीडर्स, और किसी को तो रास्ता खोलना ही पड़ता। मेरे साथ भी बहुत मुश्किल हुआ, वो माइंडसेट नहीं थी। और माउंटेनियरिंग जैसे हार्डकोर स्पोर्ट, वैसे महिलाएं तो बहुत हार्ड वर्क करती हैं गांव में, लेकिन आप स्पोर्टिंग वे में कुछ कर रहे हैं तो लोग सोचते हैं जानबूझ के रिस्क क्यों। तो वो माइंडसेट से बाहर निकलना सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। और जब मुझे एवरेस्ट से पहले मैंने टाटा स्टील ज्वाइन किया था, और उसके बाद तो उन्होंने फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट जब बना दिया था, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन, तब अपर मोस्ट इन माई माइंड वॉज टू मोटिवेट अदर वीमेन, क्या कि जो मुश्किलें मुझे हुई वो दूसरों को नहीं हुआ। और मैं कंटिन्यूसली कर रही हूँ। अभी जो एक्सपीडिशन के विषय में मैंने बताया कि फिट एट 50+ वीमेन से ट्रांसफर, वो पहली बार और इतना डिस्टेंस कवर किया। मैं 68 हूँ, ये वन मोर लेडी शी 68 एंड ऑल। तो ये मेरा लगातार प्रयास रहा, एक के बाद एक। एवरेस्ट से, इनफैक्ट एवरेस्ट क्लाइंब के वहाँ से मेरी रियल जर्नी शुरू हुआ, टू डू समथिंग फॉर अदर्स एंड गिव लीडरशिप। हालांकि मैं जानती हूँ बहुत साल हो गए, लेकिन आपको वो एग्जैक्ट मोमेंट याद है जब आपने एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया? उस वक्त क्या आया दिमाग? उस टाइम तो यही आया कि मैं कैसे सेफली वापस जाऊं। क्योंकि जाते समय आप इतना लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से जाते हैं, किस तरह से एक एक स्टेप नाप के जाते हैं। और जब टॉप में पहुंची तो मेरी माँ ने दुर्गा की मूर्ति दी थी, वो प्लेस किया, और हनुमान चालीसा, हार्डर द जर्नी नियरर टू द गॉड, वो तो आते ही वो मैंने प्लेस किया। एक दूसरे को हमने बधाई दी, हमारे लीडर ने बधाई दी हमको। लेकिन दिमाग में था कि क्या मैं सही सलामत वापस पहुंचूंगी? तो वो ग्लोरी बाद में आने के बाद थी, उस वक्त रिस्क था। अब बिल्कुल। जैसे जैसे नीचे आती गई, लोगों ने महसूस करा है कि कुछ अच्छा काम किया है मैंने, देश ने बहुत प्यार सम्मान बहुत दिया। और मैंने हमेशा सोचा मैं देश को क्या लौटाऊं, और ये मैं लगातार कर रही हूँ। और देश आप पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहा है, ये भी मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी। लेकिन एक सवाल है, बछेंद्री पाल दी माउंटेनियर को हम सब जानते हैं, बछेंद्री पाल एक सामान्य महिला के तौर पे कैसी, क्या आपको पसंद है, क्या आप करती हैं, क्या आपकी हॉबीज़ हैं? हॉबीज़ तो खैर मेरा यही है, जब भी टाइम मिलता है। जब कोविड के टाइम पर मैं अपने गांव में थी, और तब मैं डेली रोज़ मेरे घर के पास में एक पहाड़ी है जहाँ पे देवी के मंदिर है, तो वहाँ पर मैं डेली वहाँ पे जाती थी। और बस सबसे बड़ी हॉबी तो मेरी यही है। और बस सिंपल खाना पीना, हमेशा मूवमेंट, वॉक, वो मैं बहुत करती हूँ। जब टाइम मिले, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले, मैं वॉकिंग पे जाती हूँ। हर किसी की ज़िंदगी में ना ऐसा एक शख्स ज़रूर होता है बछेंद्री जी, जिसको आप श्रेय देना चाहते हैं अपनी सफलता का। आपकी ज़िंदगी में वो कौन है?
मैं तो अपने माँ पिताजी को दूंगी। वो बहुत साधारण गरीब पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो उन्होंने स्ट्रांग वैल्यूज़ दिया मुझे, मेहनत और ईमानदारी। बैंक बैलेंस तो हमने कुछ देखा ही नहीं। आज जो भी वो ऑन करते थे अपने बच्चों पे, मेरे पढ़ाई के टाइम तो मेरी माँ ने गोल्डन चेन भी उसको बेच करके, मेरी MA जब मैं कर रही थी देहरादून से, तो वो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया था। सोने का लालच नहीं किया उन्होंने, और बच्चों को इस लायक बनाया कि आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ।